Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, as you know, your math is over, and in math, I hope you have did the excellent performance. So wait for the result. Till then, we will start the question answer of unit number 5. The unit number 5 was the generous cobbler. Unit number 5 was that's generous cobbler. We will start its question answer. Today we will start write the question number 1, 2, 3 and 4. So students, take out your notebooks of English and tally the question answer. Question number 1 is question number 1. Why did the cobbler feed the birds? Yes, the question number 1 is why did the cobbler feed the birds? कि कॉबलर जो था, मोची जो था, वो परिंदों को खाना क्यों खिलाया करता था? हाँ जी, who will tell the answer of this question? Why did the cobbler feed the birds? के मोची परिंदों को खाना क्यों खिलाया करता था? The cobbler fed the birds because he did not like to eat while his neighbors were hungry. यस, क्वेश्चन था कि कॉबलर जो था वो क्यों परिंदों को खाना खिलाया करता था. तो हमारा आंसर है, आंसर में हम हमेशा जो है वो पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. द कॉबलर, फीड की जगह क्या आ जाएगा? फेड. द कॉबलर फेड द बर्ड्स बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट लाइक, उसको नहीं पसंद था, टू ईट, खाना, while his neighbors were hungry, जबकि उसके नेबर्स, नेबर किसको कहते हैं? हमसाए को कहते हैं. नेबर किसको कहते हैं? हमसाए को. जबकि उसके नेबर, हमसाए जो हैं वो भूखे रहे. कॉबलर को खाना खाना इसलिए पसंद नहीं था कि उसको उस वक्त खाना खाना नहीं पसंद था जबकि उसके जो हमसाए थे वो भूखे रहें और वो खाना खाए. क्वेश्चन नंबर 2 है, question number 2. Student, you will tally these question answer with your notebooks so that if there is any mistake you can correct them. Why were the children हंग्री? हाँ जी, हंग्री का क्या मतलब होता है?
कौन बताएगा मुझे? वाई वर द चिल्ड्रन हंग्री, बच्चे क्यों भूखे थे? हंग्री कहते हैं भूखे को। बच्चे क्यों भूखे थे? अब यहीं से आएगा द चिल्ड्रन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आंसर होता है वो हमेशा पास फॉर्म में होता है, तो हमने वर द चिल्ड्रन के बाद क्या लगेगा? वर, बच्चे भूखे थे। द चिल्ड्रन वर hungry because there were no food in the neighbors। यहाँ पे आपने आर के साथ डायरेक्ट जो है वो एस नहीं लगा देना। अगर हमने डायरेक्ट एस लगाया इस मार्क के बगैर तो वो होगा नेबर्स, तो वो बहुत सारे हमसाए हो जाएंगे। हमने यहाँ पे जो है वो अपॉस्ट्रॉफ के बाद एस लगाया है, वो इसलिए कि ये नेबर, दे वर नो फूड इन द, सॉरी यहाँ पे नेबर नहीं आना, यहाँ पे होगा दे वर नो फूड, क्योंकि वो मोची के घर में जो है वो खाना नहीं था। दे वर नो फूड इन द हाउस। द चिल्ड्रन वर हंग्री, बच्चे इसलिए भूखे थे बिकॉज देयर वर नो फूड, क्योंकि खाना नहीं था। इन द हाउस, घर में। नेबर जो हमने राइट किया था वो नहीं, रॉन्ग था, क्योंकि वो नेबर के घर में पैसे नहीं, नेबर के घर में तो खाना था लेकिन मोची के घर में खाना नहीं था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, why were people gathered? gathered का मतलब क्या होता है? इकट्ठे होना। why were people gathered at the neighbors हाउस। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं पीछे जो एक्सप्लेन करने लगी थी वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। यहाँ पे हमने लगाया हुआ है नेबर्स, तो यहाँ पे हमने नेबर्स अपॉस्ट्रॉफ के साथ लगाया हुआ है। इसका मतलब नेबर, हमसाए के घर में। हमसाए के, जब हमने किसी की प्रॉपर्टी शो करनी हो, जब हमने किसी की प्रॉपर्टी मलकियत शो करनी हो तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? अपॉस्ट्रॉफ का। अगर हम यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफ राइट ना करते तो वो नेबर, हमसाए, बहुत सारे हमसाए हो जाते, ठीक है, वो प्लूरल में चला जाता अगर हमने यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफ ना लगाया होता। तो यहाँ पे जब एक ही नेबर है, उस एक ही नेबर की प्रॉपर्टी जब हमने शो करनी है तो हमने क्या राइट करना है इधर? नेबर्स। वाई वर पीपल गैदर्ड एट द नेबर हाउस, लोग हमसाए के घर में इकट्ठे क्यों हुए थे? दे वर गैदर्ड, दे मतलब पीपल, दे वर गैदर्ड देयर, वो वहाँ इसलिए इकट्ठे थे फॉर हैविंग आ फीस्ट। फीस का मतलब क्या था? दावत। फीस का मतलब क्या था? दावत। अब हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया आंसर। हमने, अगर हम, मेरी बात आप सब गौर से सुन लें कि अगर हम ये भी राइट करें, द पीपल वर गैदर्ड एट द नेबर हाउस फॉर हैविंग अ फीस्ट,
तो ये आंसर भी आपका बिल्कुल ठीक होगा। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया आंसर, दे वर गैदर्ड देयर, वो वहाँ इसलिए इकट्ठे थे, फॉर हैविंग आ फीस्ट, किसके लिए, दावत के लिए, वो वहाँ दावत के लिए इकट्ठे हुए थे। ये सब बच्चे जो है वो अपना इस क्वेश्चन को भी अपने वर्क के साथ टैली कर लें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, what did the cobbler wife ask him to do? आंसर, ये सब आपने इसी तरह ही राइट करना है, जिसने राइट नहीं किया हुआ वो इसको सेम इसी फॉर्म में राइट करेगा। What did the cobbler wife ask him to do? cobbler wife, मोची की बीवी ने क्या कहा था कि वो क्या करे? यस, शी मीन्स कॉबलर की वाइफ, ठीक है, शी मीन्स उसकी वाइफ, द कॉबलर वाइफ। हम द कॉबलर वाइफ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हमने आंसर शॉर्ट करना है तो हम यहाँ पे शी भी लिख सकते हैं। शी आस्क्ड, जैसे मैंने आपको कहा है कि आंसर में फॉर्म क्या हो जाती है, पास्ट। आस्क की जगह हमने क्या कहा, आस्क्ड। शी आस्क्ड हिम टू ब्रिंग some food from the neighbor's house। कॉबलर की वाइफ ने उसको क्या करने को कहा, कॉबलर को क्या करने का कहा? आंसर है शी आस्क्ड हिम, उसने कहा उसको, टू ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लेकर आए, ब्रिंग लेकर आए, सम फूड कुछ खाना, कि वो कुछ लेकर आए, कुछ खाना लेकर आए, फ्रॉम द नेबर्स हाउस, हमसाए के घर से। कॉबलर की वाइफ ने उसको कहा कि वो हमसाए के घर से जाकर कुछ खाना लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 3 मैं अगेन रिपीट करने लगी हूँ ताकि जिसको अंडरस्टैंड नहीं हुआ वो दोबारा जो है इसको अंडरस्टैंड कर ले। वाई वर पीपल गैदर्ड एट द नेबर्स हाउस, लोग हमसाए के घर में क्यों इकट्ठे हुए थे? आंसर है दे वर गैदर्ड, वो इसलिए इकट्ठे थे, देयर वहाँ, फॉर हैविंग अ फीस्ट, खाने के लिए, दावत के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड द कॉबलर वाइफ आस्क हिम टू डू, मोची की बीवी ने उसको क्या करने का कहा? आंसर है शी आस्क्ड हिम टू ब्रिंग सम फूड फ्रॉम द नेबर्स हाउस, उसने कहा कि वो जाए और हमसाए के घर से खाना लेकर आए। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो सब जो है वो बच्चे अपने अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं जिसने जो पूछना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, why did the cobbler hesitate to go to the
neighbor's house. Question number 5 is why did the cobbler क्यों था hesitate हिचकिचा रहा था, वो क्यों हिचकिचा रहा था to go to the neighbor's house, हमसाये के घर में जाने से क्यों हिचकिचा रहा था, मतलब वो क्यों उसको हेजिटेशन हो रही थी नेबर के घर में जाने पर। आंसर है इसका ही हेजिटेटेड। ही कौन है? कॉबलर है। ही हेजिटेट की जगह अब क्या आ जाएगा? हेजिटेटेड। यस, गुड। ही हेजिटेटेड टू गो to the neighbor's house because he did not like he did not like के क्या स्पेलिंग हैं सब बच्चे बताएं मुझे। लाइक टू बैग। आंसर क्या है इसका? पहले क्वेश्चन हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं ताकि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। Why did the cobbler hesitate to go to the neighbor's house? कॉबलर मोची क्यों हिचकिचा रहा था मोची के घर में जाने से? He hesitated, वो इसलिए हिचकिचा रहा था to go to the neighbor's house, हमसाये के घर में जाने से, because he did not like to beg। ये बैग नहीं है, BEG, बैग। क्योंकि उसको, बैग का मतलब होता है मांगना। ही डिड नॉट लाइक, उसको नहीं पसंद था, लाइक टू बैग, मांगना। वो इसलिए हिचकिचा रहा था क्योंकि उसको मांगना पसंद नहीं था। सब बच्चे जो है वो इसको अच्छे से राइट कर लें, अपनी कॉपी के साथ जो है वो टैली भी कर लें। अब सब बच्चे जो है वो अपनी नोटबुक ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 पे करें। मैं पढ़ने लगी हूँ, आप सब ने जो है वो उसका आंसर साथ साथ देखते जाना है। आप सब मेरी वॉइस सुने। क्वेश्चन नंबर 1 था व्हाई डिड द कॉबलर फीड द बर्ड्स। कॉबलर मोची क्यों जो है वो परिंदों को खाना खिला रहा था। इसका आंसर है द कॉबलर फेड, FED, फेड द बर्ड्स बिकॉज ही डिड नॉट लाइक टू ईट, उसको खाना नहीं पसंद था। वाइल हिज नेबर्स वर हंग्री, जबकि उसके बच्चे, उसके हमसाए भूखे हों। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई वर द चिल्ड्रन हंग्री, बच्चे भूखे क्यों थे। आंसर है इसका द चिल्ड्रन वर हंग्री बिकॉज देयर वर नो फूड इन द नेबर्स हाउस, क्योंकि हमसाए के घर में खाना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 है, या आप बोर्ड पे देख सकते हैं वाई वर पीपल गैदर्ड एट द नेबर्स हाउस, लोग जो है वो हमसाए के घर में क्यों इकट्ठे हुए हुए थे। दे वर गैदर्ड देयर, वो वहाँ इसलिए इकट्ठे थे फॉर हैविंग अ फीस्ट, खाने के लिए। ये मैंने आपको बताया कि आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं द पीपल वर गैदर्ड एट द नेबर्स हाउस फॉर हैविंग अ फीस्ट। अगर किसी ने ये भी राइट किया है तो वो भी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई व्हाट डिड द कॉबलर वाइफ आस्क हिम टू डू, मोची की बीवी ने उसको क्या करने का कहा। शी आस्क्ड हिम टू ब्रिंग सम फूड फ्रॉम द नेबर्स हाउस, उसने कहा कि जाकर हमसाए के घर से खाना लेकर आओ। उसके बाद अगेन क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आज के हमारे लेसन का लास्ट क्वेश्चन था। कल जो है इंशाल्लाह हम 6, 7, 8 करेंगे।
वाई डिड द कॉबलर हेजिटेट टू गो टू द नेबर्स हाउस। मोची जो है वो क्यों हिचकिचा रहा था हमसाये के घर में जाने से। आंसर है ही हेजिटेटेड टू गो टू द नेबर्स हाउस, वो इसलिए हिचकिचा रहा था बिकॉज ही डिड नॉट लाइक टू बेग, क्योंकि उसको मांगना पसंद नहीं था। ये सब बच्चों ने मैथ में ये चैप्टर कर लिया है, ये अगेन हम जो है वो इसको रिवाइज कर रहे हैं ताकि जिन बच्चों ने अच्छे से इसको याद नहीं किया था वो इसको अच्छे से लर्न कर सके। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर डायरी ऑल्सो, सो टैली दिस क्वेश्चन आंसर विद योर नोटबुक्स एंड राइट द डायरी। Learn question number 1, 2, 3, 4, 5, optional number 5. This is your diary of tomorrow. So student, take care and Allah Hafiz.